नमस्कार, मैं हूं मोनिका और आप देख रहे हैं वॉइस नेशन। वक्त तो चला है उत्तर प्रदेश की तमाम अहम खबरों का। खबर यूपी के बलिया से है, जहां पर हीट स्ट्रोक के मामले में यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। बलिया के जिला चिकित्सालय में भर्ती मरीजों के हीट स्ट्रोक से मौत के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने चौंकाने वाला बयान दिया है। और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि पहले भी गर्मी के समय में मृत्यु दर बढ़ जाती है। ये पहले भी हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि इसी कारण हो रहा है। गर्मी के मौसम में कोई बुजुर्ग 70 साल या 60 साल के ऊपर के लोग ही हैं। ये जनरली होता है और नेचुरली डेथ भी हो सकती है। मृत्यु स्वाभाविक भी हो रही है, सब उससे ही जोड़कर ना देखा जाए। मॉनिटरिंग कर रहे हैं और देखिए गर्मी के समय में पहले भी में थोड़ा मृत्यु दर बढ़ जाती है। ये पहले का भी है, तो वो ऐसा नहीं है कि केवल इसी के कारण हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये गर्मी के मौसम में आप बुजुर्ग आप देख रहे हैं उसमें कोई 70 साल 60 साल से ऊपर के लोग ही हैं, तो ये जनरली होता है। और उसकी पूरी हम लोग रोकथाम के लिए जो भी सरकार की तरफ से व्यवस्था, जिला अस्पताल पर सभी हमारे दो ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और अपना काम कर रहे हैं। और हम लोग सीधे संपर्क में बने हुए हैं वहाँ के अधिकारियों से भी। और आंकड़े काफी लगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर मुरादाबाद से, जहां पर पुलिस ने एक ही रात में 2 मंदिरों में चोरी करने वाले आरोपी को सामान सहित गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन इलाके के ग्राम मोरा मुस्तकीम में अज्ञात व्यक्ति द्वारा रात में गांव के 2 मंदिरों के गेट पर लगा ताला तोड़कर वहां से मंदिर का सामान और दान पत्र को चुरा ले गया था। जिसके बाद अगले दिन चोरी का पता चलने पर इलाके के लोगों में आक्रोश पैदा हो गया और लोगों ने मुरादाबाद पुलिस से जल्द चोर को तलाश कर मंदिर का सामान वापस दिलाने की आवाज उठाई। जिसके बाद पुलिस ने चोरी की घटना को गंभीरता से लेते हुए सीसीटीवी कैमरों का सहारा लिया और सीसीटीवी कैमरों में संदिग्ध नजर आ रहे व्यक्ति की मुखबिरों से पहचान कराई, तो वो थाना सिविल लाइन इलाके के विशनपुर में रहने वाले नईम निकला। पुलिस ने नईम को हिरासत में लेकर जब पूछताछ की तो नईम ने चोरी की घटना को कबूल किया और दोनों मंदिरों से चोरी किया गया सभी सामान, जिसमें तांबे के कलश, तांबे के शेषनाग, मंदिर में लगी हुई पीतल की घंटियां, मंदिर के दान पत्र में से निकले नोट और रेसगाड़ी जो लगभग 20,000 रुपए की थी, वे बरामद कर ली गई। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक नईम शातिर अपराधी है। उस पर पहले भी काफी मुकदमे अलग अलग अपराधों के मुरादाबाद के विभिन्न थानों में दर्ज हैं। कल दिनांक 14-15 की मध्यरात्रि में घटना घटी थी, जिसमें बताया गया था कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र में स्थित मोरा मुस्तकीम ग्राम है, उसमें स्थित 2 मंदिर हैं जहाँ पे सूचना मिली कि गांव में चोरी हो गई, जिसमें नग, कलश, त्रिशूल और कुछ घंटे की चोरी हुई थी। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिविल लाइन्स को अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था और थाना पुलिस के द्वारा त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए लगभग 24 घंटे के अंदर चोरी किए गए माल को कुशल बरामदगी कर ली गई है तथा जो अभियुक्त इस चोरी में संलिप्त था उस अभियुक्त की भी गिरफ्तारी कर ली गई है। सामान बरामद किया गया है। इसमें कुछ घंटे जो थे वो बरामद किए गए हैं, छोटे और बड़े घंटे हैं, और साथ में 31 किलो सिक्के जो हैं वो बरामद किए गए हैं। अन्य सामग्री बरामद की गई है। ये अकेला अभियुक्त था। इस अभियुक्त का आपराधिक इतिहास भी रहा है। इसके खिलाफ पहले 5 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इस मुकदमों में चोरी और लूट की घटनाएं किया था इसमें ये जेल जा चुका है और इस बार चोरी की घटना में फिर से जेल को भेजा जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर बलरामपुर से है, जहां पर भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने फिल्म आदि पुरुष का विरोध करते हुए बॉलीवुड का पुतला दहन किया है। एक तरफ जहां फिल्म आदि पुरुष को लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वहीं इसमें भगवान श्री राम, माता सीता और हनुमान जी के चरित्र को अपमानजनक तरीके से दिखाए जाने को लेकर बलरामपुर में भी आज भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और वहीं पर उन्होंने बॉलीवुड का पुतला भी फूंका। इसके साथ साथ यह भी कहा गया कि यदि इस फिल्म पर बैन नहीं लगाया जाता है तो हम इसका विरोध करेंगे। अपने सनातन धर्म का अपमान कभी नहीं सहेंगे। अपने देवी देवताओं का विरोध व अपमान हम कभी नहीं सहेंगे। उल्टे सीधे छायांकन करके और उल्टा सीधा चरित्र और संवाद जो भी हो रहा है, इसका हिंदू समाज बहुत ही निंदा करता है। ये आदि पुरुष जो पिक्चर है, इसका हम बहिष्कार करते हैं और इस पिक्चर को किसी को नहीं देखना चाहिए।
सरकार बीजेपी की है, सेंसर बोर्ड में पास किया गया होगा, तो इसके बाद विरोध क्यों जता रहे हैं? जरूर कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है और हम सरकार से ये कहते हैं कि इस पिक्चर का फिर से देखकर इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। सरकार ने देखने के बाद ही इसको सेंसर बोर्ड में ये पास किया कहीं गया ना होगा। कहीं ये बॉलीवुड वाले कहीं ना कहीं कुछ धोखाधड़ी कर इस पिक्चर को उल्टा सीधा दिखाकर सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर गोंडा से है, जहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे बाबा और आपके बाबा भाई भाई थे। महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में पोक्सो एक्ट में क्लीन चिट मिलने के बाद बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह पूरी तरह चुनावी तेवर में दिखाई पड़े। केसरगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत बरबट गांव में अल्पसंख्यक मोर्चे द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी सांसद ने हिस्सा लिया, जहां उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता को बल देते हुए देश की आजादी में हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर अपने प्राणों की आहुति दी। न जाने कितने हिंदू और मुसलमान देश को आजाद करने के लिए शहीद हो गए, जिसके बाद 1947 में देश आजाद हुआ और देश का बंटवारा हुआ और दूसरा देश पाकिस्तान बना, जहां बहुत सारे मुस्लिम पाकिस्तान चले गए, लेकिन बहुत सारे मुस्लिम जिन्हें अपनी मिट्टी और अपने वतन भारत से प्यार था, वे अपने देश में ही रह गए, लेकिन वे पाकिस्तान जाना कबूल नहीं किए। साथ ही उन्होंने कहा कि आपके बाबा और हमारे बाबा भाई थे, अगर यही इतना आपस में भाईचारा आ जाएगा तो देश की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। और जो भी हिंदू और मुस्लिम की रणनीति की बात करते हैं तो वे कहीं ना कहीं गलत हैं, कहीं ना कहीं वह गलत होंगे। वहीं बीजेपी सांसद ने कहा कि किसी के पास कोई फॉर्मूला नहीं है कि 25 करोड़ मुसलमानों को ले जाकर कहीं बसा दे। अगर मुसलमानों को कहीं ले जाकर अलग बसाने का कोई फॉर्मूला नहीं है तो वहीं किसी के पास ये भी फॉर्मूला नहीं है कि हिंदुओं को जाकर कहीं और बसा दे। इसलिए हम सब लोगों को मिलकर साथ रहना चाहिए। यही है कि 9 बजे से आप लोग मेरे पीछे लगे हैं और 42 डिग्री टेम्परेचर में मैं घूम रहा हूँ, 18-19 जगह होकर के आया हूँ और आप भी गए थे गांव में, देखा नहीं क्या वहाँ पर कोई जातिवाद है, क्या वहाँ पर कोई बिरादरीवाद है, क्या वहाँ पर कोई संप्रदायवाद है? यहाँ पर एक बात केवल चल रही है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। तो क्या लगता है नेताजी कि मुस्लिम समाज किस हद तक आपके साथ आने वाला है? फिर क्या लगता है नेताजी कि मुस्लिम समाज कितना % तक आपके साथ आने वाला है? देखिए, परसेंट मत पूछिए, लेकिन इतना जान लीजिए कि बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने जा रहा है। अखिलेश यादव केजरीवाल और अखिलेश यादव एक बार फिर से इस 2024 के चुनाव को लेकर एक पहले में है, क्या मानते हैं आप इसको? देखिए, जब क्रिया होती है तो प्रतिक्रिया होती है। इसके पहले भी गठबंधन हो चुके हैं। नेताओं का गठबंधन होता है लेकिन जनता का गठबंधन नहीं होता है। जनता अपने विचार से जाती है और इस समय मोदी लहर चल रही है देश के अंदर, क्योंकि लोग श्रीलंका की स्थिति देख रहे हैं, लोग बगल में पाकिस्तान की स्थिति देख रहे हैं, लोग जो है अमेरिका की आर्थिक स्थिति देख रहे हैं। सारी दुनिया की आर्थिक स्थिति, हालात जहां पर खराब हैं वहां पर मोदी जी ने सब चीजों को कंट्रोल करके रखा है। इसको सब समझते हैं, हिंदू भी समझते हैं, मुसलमान भी समझते हैं। राहुल गांधी यादव ने कहा कि 2014 में बीजेपी आई थी, 2024 में बीजेपी आप चली जाएगी। किसी के व्यक्तिगत बयान पर मुझसे अच्छा नेताजी, आपके दिल्ली आवास पर एक संदिग्ध व्यक्ति गया था जो कि वो कोई थोड़ा सा दिमाग का कमजोर था। तो क्या लगता है मणिपुर क्यों नहीं संभल रहा है? हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं आपसे, उत्तर प्रदेश पर करना हो करिए, बाकी मैं देश का जो है इतना बड़ा नेता नहीं हूँ। विपक्ष जिस तरीके से इकट्ठा हुआ, क्या लगता है आपको? देखिए, विपक्ष पहले भी इकट्ठा हुआ था और विपक्ष हमेशा इकट्ठा होता है, लेकिन जनता जो है मोदी जी के पक्ष में ही इकट्ठा होती है। 2014 इकट्ठा हुई, 19 इकट्ठा हुई, 24 में भी इकट्ठा होगी, क्योंकि दुनिया के हालात देखिए आप क्या चल रहे हैं। अमेरिका के क्या हालात हैं, आपके पाकिस्तान के क्या हालात हैं, आटा क्या भाव बिकता है, दाल क्या भाव बिकती है, प्याज क्या भाव बिकता है। यहाँ पर बताइए किसी के ऊपर महंगाई का कोई असर है? ये काम किसके कारण हो रहा है? मोदी जी के कारण हो रहा है। तो मुख्यमंत्री केजरीवाल को ये कहना पड़ रहा है कि सीबीआई और ईडी के तहत आखिर क्यों सरकार बनाना चाहती है भाजपा? खड़े होंगे वो नीतीश कुमार पीएम का चेहरा होंगे विपक्ष का, क्या लगता है? नहीं, देखिए, इतना बस मान करके चलिए कि 24 में मोदी जी का। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर हादसे से, जहां पर अहेरिया समाज के प्रदर्शन और आंदोलन के बाद
पुलिस प्रशासन सज्ज हो गया, जिसके बाद भारी मात्रा में पोरा स्टेशन पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। आपको बता दें कि अहेरिया समाज के द्वारा पिछले कई वर्षों से आंदोलन किया जा रहा है। उनकी प्रमुख मांग है कि वे किस श्रेणी में आते हैं यह निश्चित किया जाए। ना तो वे जनरल में आते हैं, ना अनुसूचित में आते हैं और ना ही ओबीसी में। जब वे जाति प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं उनकी कोई जाति निश्चित नहीं है, जिसके कारण उन्हें जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल पाता है। इसी बात को लेकर अहेरिया समाज काफी समय से आंदोलनरत है। गत वर्ष भी इस समाज के द्वारा दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग के हाथरस जंक्शन स्टेशन पर पोरा स्टेशन के बीच में रेल रोककर कई घंटे तक आंदोलन किया गया था। तब मौके पर पहुंचे जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा उन्हें जल्दी समस्या समाधान का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक प्रदेश सरकार व प्रशासन अपने वादे पर खरा नहीं उतरा, जिसको लेकर अहेरिया समाज के द्वारा पुनः प्रदर्शन की चेतावनी दी गई थी, जिसको लेकर प्रशासन के द्वारा हाथरस जंक्शन व पोरा स्टेशन पर भारी मात्रा में सिविल पुलिस, आरपीएफ और जीआरपीएफ की एहतियात तैनाती कर दी गई है। धर्मपाल सिंह, ग्राम प्रधान प्राकुट अहेरिया समाज। जी, आज बैठक हो रही है, किस संबंध में हो रही है? सर, बैठक के संबंध में हो रही है कि हमने कई बार लिखित मौखिक रूप से सरकार के धरना प्रदर्शन भी किए, आंदोलन भी किए, रेल भी रोकी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कई सारे आश्वासन दिए, लेकिन आज तक कोई पूरे नहीं। केवल हम ये चाहते हैं कि हमको किसी भी श्रेणी में रखा जाए। हम ये नहीं कह रहे कि हमको 80 में रख दो, 20 में, कहीं भी सूचीबद्ध कर दो। पहले क्या हम देश के नागरिक नहीं हैं? क्या हमारा अधिकार नहीं है? पहले भी आप एक बार आंदोलन कर चुके हैं, कब किया था और क्यों? ये 16 दिसंबर 2021 को पूरा रेलवे स्टेशन हाथरस के पार रेल रोको आंदोलन किया। क्या हुआ, उसका कोई परिणाम मिला? पूरे आश्वासन दिए, मुख्यमंत्री ने 2 बार हमको बुलाया और आपका प्रस्ताव भेज दिया, लेकिन लॉलीपॉप ही दिया। तो आपकी बैठक जो प्राइस स्टेशन पर होनी थी, आप पंचायत घर में कर रहे हैं। सर, ये हम आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं कि हमको क्या करना है, अपने अधिकार किस तरह लेने हैं। सरकार से हमारी लड़ाई है, अगर हमारे अधिकारों को देती है तो ठीक है, नहीं हम इनके विरोध में जाएंगे 2024 में। जी। पुलिस फोर्स भी काफ़ी देखने को मिल रहा है, क्या कारण है? उन्हें आशंका थी कि आप फिर रेल ट्रैक रोक सकती हो? सर, ऐसी बात होती तो हम इनसे परमिशन नहीं लेते। अगर हमको आंदोलन ही करना तो चुपचाप से कहीं ना कहीं हम जो दोबारा से उसको तैयार, लेकिन हमारा ऐसा आगे की कोई भी उद्देश्य नहीं है कि हम जो है अपने उसके खिलाफ जाएं, कानून के खिलाफ ऐसा कोई कानून नहीं है। फिलहाल इस वक्त की खबरों में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए वॉइस नेशन के साथ। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।